जुर्म कभी एक पल में पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे पनपता है, किसी की सोच में तो किसी लालच में या फिर किसी के टूटे हुए भरोसे में। रात के सन्नाटे में जब शहर की रफ्तारें थम जाती है, तब उभरती है वो कहानियां जो अक्सर खामोश होते हुए भी चीखती है। अक्सर जो चेहरे दिन के उजाले में आम नजर आते हैं, वही रात के अंधेरे में खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। हवालात में हम आपके सामने लाते हैं ऐसी ही वारदातें जो समाज के उन चेहरों को दिखाती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ याशिका और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश हवालात, जहां हर कहानी खोलती है जुर्म का असली चेहरा। तो शुरू करते हैं आज का ये खास प्रोग्राम। हवालात में अगली कहानी एक ऐसे इश्क की जिसका अंत बेहद खौफनाक रहा। कहते हैं कि प्यार में इंसान 7 समंदर पार करने को तैयार हो जाता है, लेकिन क्या कभी कोई सोच सकता है 1000 किलोमीटर का सफर तय कर आए प्रेमी से मिलने आई प्रेमिका को मौत का तोहफा मिल जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये वारदात मध्य प्रदेश के दतिया जिले की है, जहां का पंडोखर थाना क्षेत्र में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस पोहज नदी में एक अज्ञात महिला का लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस के पास ना तो कोई चश्मदीद था और ना ही मृतका की कोई भी पहचान थी। जैसे ही पुलिस ने कड़िया जोड़ना शुरू की, महज 48 घंटे के भीतर में ऐसी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ जिसने कि सबको हैरान कर दिया। शादी का दबाव और बढ़ता विवाद आखिरकार एक महिला की मौत का कारण बन गया और उसका प्रेमी उसका ही कातिल निकल गया। आखिर 30 मई की उस काली रात को क्या हुआ था, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोनों बातचीत करते हुए पोहज नदी के पुराने पुल के पास पहुंचते हैं, जहां अंजलि का मोबाइल फोन देखने के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। शराब का नशा और सिर पर सवार खून गुस्से में अंधा हो चुके
पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मृतका का बैग और वारदात के वक्त पहने कपड़े बरामद कर लिए हैं। दतिया पुलिस को एक और जो प्रोफेशनल पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला है, जिसको एसडीओपी भांडेर के निर्देशन में और जो थाना पंडोखरा प्रभारी हैं, इनके दक्षता के कारण एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक ब्लाइंड मर्डर की स्थिति थी और उसको 48 घंटे में न सिर्फ शिनाख्त किया गया बल्कि उसको आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि एक मृतिका की डेड बॉडी 25 तारीख को सुबह मिलती है, तो उस पर तत्काल ही वहाँ का क्राइम सीन का निरीक्षण किया जाता है। वहाँ पर 2 मोबाइल मिलते हैं टूटी स्थिति में और कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं, जिस पर शंका जाहिर होती है। तत्काल ही एसडीओपी भांडेर एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में एक अच्छी टीम गठित की जाती है थाना स्तर पर, जिसको थाना प्रभारी लीड करते हैं। उसमें वो तमाम चीज़ें, चाहे वो कैमरे हो गए, पूछताछ हो गई, मुखबिर सूचना हो गई, सभी चीज़ें देखते हैं और टेक्निकल डिटेल्स पर भी जाते हैं, जिस पर पता लगता है पूरा घटनाक्रम का, और जिसमें अंत में ये आता है कि आरोपी है बंटी दोहरे। ये इंदरगढ़ जिला दतिया का रहने वाला है। जब यह पंडोखर किसी काम से गया था तो इसकी एक पूर्व प्रेमिका, जो कि सूरत से इसकी प्रेमिका थी, ये आरोपी भी शादीशुदा है, प्रेमिका भी जो मृतिका है वो भी शादीशुदा है। तो जो प्रेमिका है वो वहाँ तक पहुँची पंडोखर में, उसको पता जब लगा कि वो पंडोखर किसी कार्य से गया है, वहाँ पहुँचती है और वहाँ पे उसको धमकाती है। और पूर्व में भी उसका एक भांडेर में जो मृतिका है उस पर एक अपराध कायम है, जिसमें वो इंस्टाग्राम पे अश्लील वीडियो बनाकर उल्टे सुल्टे वीडियो बनाकर ये डाल रही थी और धमका रही थी आरोपी के परिवार को। इस पर आरोपी और मृतिका के बीच में विवाद गहरा हो गया और उसने उसको पहुज नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है वहाँ पर उसको लड़की को लेकर गया, लेकर उसको गले से जो गले में चुन्नी लगाकर, उसी की चुन्नी लगाकर उसको जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद वो बेहोश स्थिति में जब वो आ गई तो उसको पुल से नीचे फेंक कर वो ड्राउनिंग से मृतिका की डेथ हुई है, जिस पर 48 घंटे में गिरफ्तार किया है और मोबाइल और मृतिका का बैग, घटना के कपड़े सब जब्त कर लिए गए हैं। और इस 48 घंटे में पुलिस को मिली सफलता के कारण थाना प्रभारी सहित उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा दिया गया। प्रेम संबंध, शादी का दबाव, बढ़ता विवाद आखिरकार एक महिला का मौत का कारण बन जाता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दतिया अपने प्रेमी से मिलने आई महिला को उसके ही प्रेमी के द्वारा गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि दतिया पुलिस के द्वारा अपने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्काल ही 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दतिया से विकास सेन, स्वराज एक्सप्रेस। हवालात में अगली कहानी एक ऐसी वारदात की जिसने कलयुग के उस डरावने चेहरे को सामने ला दिया है जिसे देखकर पूरी इंसानियत कांप उठेगी। वो पिता जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, भला कौन सोच सकता है कि वही बेटा एक दिन बूढ़े पिता की लाठियों से पीट पीट कर जान ले लेगा। जी हां, आपको बता दें कि ये दिल दहलाने वाला अपराध हुआ है छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में, जहां शराब जैसे मामूली चीज को लेकर एक कलयुगी बेटे ने अपने पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। विवाद इतना मामूली था लेकिन गुस्सा इस कदर बेटे पर हावी हो गया कि उसने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। बस इतना ही नहीं बल्कि कत्ल के बाद शातिर दिमाग ने सबूत मिटाने और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की ऐसी साजिश रची जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस कातिल बेटे की चालाकी हवालात की सलाखों के आगे ढेर हो गई। आखिरकार उस देर रात को बदनसीब घर में क्या हुआ था, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तिल्दा नेवरा में रूह कपा देने वाली वारदात। शराब के नशे में जल्लाद बना कलयुगी बेटा, लाठियों से पीट पीट कर पिता की बेरहमी से हत्या, कत्ल के बाद खाट पर सुलाया शव, रची सामान्य मौत की साजिश। तिल्दा नेवरा पुलिस की मुस्तैदी, शातिर बेटा पहुंचा हवालात।
रूह को कपा देने वाला ये मामला तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 से सामने आया, जहां कल देर रात एक घर के भीतर मौत का खूनी खेल खेला गया। मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे खूनी ड्रामे की स्क्रिप्ट शराब के जानलेवा नशे और घरेलू विवाद के बीच लिखी गई। घर का मुखिया संतू कोठारी अपने बेटे वीरेंद्र कोठारी उर्फ राजू की हरकतों से परेशान था। कल देर रात आरोपी बेटा वीरेंद्र घर में बैठकर शराब का सेवन कर रहा था और उसने कुछ बाहरी लड़कों को भी घर पर बुला रखा था। बूढ़े पिता संतू कोठारी ने जब इस बात का विरोध किया और बेटे को घर की मर्यादा याद दिलाई तो नशे में धुत कलयुगी बेटे के सिर पर खून सवार हो गया। देखते ही देखते बाप बेटे का ये मामूली विवाद एक भयानक जंग में तब्दील हो गया। गुस्से में अंधे हो चुके वीरेंद्र ने आओ देखा ना ताओ और घर में रखा एक भारी भरकम लकड़ी का डंडा उठाकर अपने ही जन्मदाता पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। वे अपने बूढ़े पिता पर तब तक लाठियां बरसाता रहा जब तक कि संतू कोठारी की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। इस प्राणघातक और बेरहम हमले में संतू कोठारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही शराब का नशा थोड़ा उतरा और वीरेंद्र को यह एहसास हुआ कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है, तो वह डरा नहीं बल्कि उसका शातिर दिमाग पुलिस को गुमराह करने की साजिश बुनने लगा। खुद को कानून के शिकंजे से बचाने की नियत से उसने बड़ी चालाकी से घटना स्थल पर फैले खून और साक्ष्यों को साफ कर दिया। उसने पिता के लहूलुहान शव को उठाया और घर के भीतर बिछी एक खाट पर लिटा दिया ताकि सुबह जब लोग देखें तो इसे एक सामान्य मौत समझें। लेकिन कहते हैं जुर्म चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नजरों से छुप नहीं सकता। सुबह जब इस संदिग्ध मौत की भनक तिल्दा नेवरा पुलिस को लगी तो पुलिस टीम बिना एक पल गवाए आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गई। घटना स्थल की स्थिति और शव पर चोट के निशान देखकर पुलिस को पहली ही नजर में मामला संदेहास्पद लगा। पुलिस ने जब कड़ाई से तफ्तीश शुरू की और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो देर रात हुए विवाद की कड़ियां जुड़ने लगी। इसके बाद पुलिस ने संदेही बेटे वीरेंद्र कोठारी को हिरासत में लेकर जब थाने की हवालात में कड़ाई से पूछताछ की तो उसका सारा शातिराना गुरूर टूट गया। आरोपी वीरेंद्र ने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का डंडा जब्त कर लिया है और आरोपी को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना निकलकर सामने आ रही है जो रिश्तों को शर्मसार कर रही है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की शराब पीने की छोटी सी मामूली बात पर हत्या कर दी। पिता को शराब पीने के लिए मना करने पर विवाद इतना बढ़ा कि उसने वीरेंद्र उर्फ राजू ने अपने पिता की लाठी मार मार कर हत्या कर दी। पल भर का गुस्सा, शराब का जानलेवा नशा और रिश्तों की मर्यादा भूल जाने का नतीजा क्या होता है, तिल्दा नेवरा की इस खौफनाक वारदात ने साफ कर दिया है। जिस बेटे को पिता ने बुढ़ापे की लाठी बनने की उम्मीद से पाला था, वही बेटा आज पिता की मौत की लाठी बन गया। बहरहाल तिल्दा नेवरा पुलिस की मुस्तैदी की तारीफ करनी होगी, जिसने कातिल बेटे की चालाकी को नाकाम करते हुए उसे सही ठिकाने यानी हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। हवालात में आज की कहानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पुलिस की लापरवाही ऐसी सामने आई है जिसने की खाकी की मुस्तैदी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए अगर आपकी कोई कीमती चीज चोरी हो जाए, आप पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज लेकर जाए, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ बैठकर धरी रहे। और हद तो तब हो जाती है जब चोर उसी चोरी की स्कूटी पर बैठकर राजधानी की सड़कों पर सरेआम घूम रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा हो और रायपुर पुलिस चोर को पकड़ने की बजाय पीड़ित के घर पर चालान भेजे जा रही है। जी हां, आज से लगभग 3 महीने पहले 16 फरवरी को तेलीबांधा इलाके से खुशी धनवानी की स्कूटी घर से चोरी हो गई। अगले ही दिन यानी कि 17 फरवरी को चोरी की पुख्ता सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन रायपुर पुलिस को ढूंढने में नाकाम रहती है स्कूटी। जब चोर बेखौफ होकर घूम रहा होता है और भुगतान पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ता है। क्या है ये पूरा अजीबोगरीब कारनामा, देखिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। रायपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही, चोर के हौसले हुए बुलंद। 3 महीने पहले चोरी हुई स्कूटी, चोर उड़ा रहा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, पीड़ित के घर आ रहा ई चालान।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र से पुलिस की एक बड़ी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया का बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया। वारदात की शुरुआत आज से करीब 3 महीने पहले यानी 16 फरवरी की देर रात को हुई थी। जब पूरा शहर सो रहा था तब चोरों ने तेलीबांधा निवासी खुशी धनवानी के घर के बाहर खड़ी उनकी स्कूटी का लॉक तोड़ा और उसे लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह जब परिवार को गाड़ी गायब मिली तो उन्होंने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पीड़ित परिवार को फुटेज में चोर का चेहरा, उसका हुलिया और चोरी की पूरी वारदात साफ साफ नजर आई। अगले ही दिन यानी 17 फरवरी को परिवार ने इस पुख्ता वीडियो सबूत और चोर के हुलिये के साथ तेलीबांधा थाने में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। परिवार को उम्मीद थी कि इतने साफ सबूत मिलने के बाद राजधानी की हाईटेक पुलिस चंद घंटों में चोर को सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। लेकिन अफसोस के दिन बीतते गए, हफ्ते बीते और महीने भी गुजर गए, लेकिन पुलिस चोर का सुराग तक नहीं लगा पाई। इस कहानी में असली और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। पुलिस की निष्क्रियता और सुस्ती का फायदा उठाकर वे चोर आज भी उस चोरी की स्कूटी पर सवार होकर राजधानी रायपुर की सड़कों पर सरेआम और बेखौफ घूम रहा है। चोर इतना निडर है कि वह शहर के व्यस्त चौराहों से गुजरते हुए लगातार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और धड़ल्ले से रेड लाइट जंप कर रहा है। हद तो तब हो गई जब रायपुर ट्रैफिक पुलिस के आधुनिक ITMS कैमरों ने नियम तोड़ने पर उस चोरी की गाड़ी का ई चालान तो जनरेट कर दिया, लेकिन वे चालान चोर के पास जाने के बजाय सीधे पीड़ित परिवार के घर और मोबाइल पर पहुंच रहा है। यानी पुलिस चोर को पकड़ने में तो पूरी तरह नाकाम रही, लेकिन पीड़ित परिवार को चोर की गलतियों का हर्जाना भुगतने के लिए लगातार ई चालान थमाए जा रहे हैं। इस अजीबोगरीब स्थिति और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता के भाई राहुल धनवानी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब ट्रैफिक कैमरे गाड़ी का नंबर ट्रेस कर पीड़ित के घर चालान भेज सकते हैं, तो उसी सिस्टम के दम पर पुलिस अब तक उस बेखौफ चोर के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्यों ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस के बीच तालमेल की इतनी भारी कमी है कि चोर पुलिस की नाक के नीचे चालान कटवाते हुए मजे से घूम रहा है और पीड़ित परिवार थानों के चक्कर काटने को मजबूर है। घर के अंदर से एक व्यक्ति घुसता है रिहायशी इलाके में और बेखौफ होकर वो गाड़ी को निकालते हुए दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में। सुबह पता चलता है कि गाड़ी चोरी हो गई है। तेलीबांधा थाने में हमारे द्वारा अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है 17 फरवरी को। पुलिस को बाकायदा फुटेज भी उपलब्ध कराया जाता है और वहाँ की फ़ोटो में व्यक्ति दिख भी रहा है जिसने चोरी की है, लेकिन आज तक न वो आरोपी पकड़ा गया है और न उस कुछ जवाब मिल पा रहा है। बाकायदा सबसे बड़ी बात यह है, गाड़ी चोरी हो गई, आदमी पकड़ा नहीं रहा है, वो ठीक था। उससे बड़ी बात यह हो गई कि गाड़ी बेखौफ मतलब शहर में दौड़ रही है। गीतानगर टर्निंग पॉइंट से वहाँ से चालान हमको मैसेज के द्वारा प्राप्त होता है। ट्रैफिक थाने जाके पता किया जाता है तो 5,000 का चालान उस गाड़ी का कटा है। ये गाड़ी चोरी होने के बाद की घटना है, 1 महीने बाद की, और आज 3 महीने हो चुके हैं। गाड़ी अब तक मिली नहीं है, ना चोर पकड़ाया गया है। तेलीबांधा थाना में अपराध दर्ज किया गया है। इस पे टेक्निकल टीम लगी हुई है। ITMS से भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। चालान का अलर्ट आया हुआ है, जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले के मीडिया में आने के बाद रायपुर सेंट्रल के DCP उमेश कुमार गुप्ता का रटा रटाया बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तेलीबांधा थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब CCTV इनपुट्स और ई चालान के जरिए मिले नए सुरागों के आधार पर आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। देखना होगा कि इस खुलासे के बाद रायपुर पुलिस कब तक नींद से जागती है और कब उस शातिर चोर को हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। यदि आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले आपके संबंधित थाने में पहुंचेंगे, वहां पर शिकायत दर्ज कराएंगे, आपके पास जो भी सबूत है उसे थाने में पेश करेंगे और इस उम्मीद में कि पुलिस जो है वो आपकी गाड़ी को ढूंढे। लेकिन राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना इलाके से एक ऐसा मामले सामने आया है जहां पर 16 फरवरी की रात खुशी धनवानी नाम की एक लड़की का जो गाड़ी है वो चोरी होता है। वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है, CCTV समेत तमाम जो साक्ष्य है वो पेश करती है, लेकिन गाड़ी का पता नहीं लगता। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद रायपुर के अंदर ही शंकर नगर के टर्निंग पॉइंट से जो गाड़ी है उसका चालान उस तक पहुंचता है। जब पुलिस तक अपनी जानकारी लेकर के वो पहुंचती है कि गाड़ी कहां है, तो पुलिस के द्वारा फिर से कोई जवाब नहीं दिया जाता और अभी तक के जो गाड़ी है वो अभी तक पहुंच नहीं पाई है। तो इसमें तमाम जो
पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, क्योंकि जो चोर है वो शहर के अंदर बेधड़क घूम रहा है, उसके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़े जा रहे हैं और उसके एवज में जो 5,000 रुपये का चालान है वो प्रार्थी तक पहुंचता है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि राजधानी के अंदर कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद तमाम छोटे बड़े अपराधों पर अंकुश लगाने का दावा यहाँ पर कमिश्नरी सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा प्रकरण जो 3 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक जो चोर है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। कैमरामैन महावीर साहू के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजर से कोई भी बच नहीं पाया। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम फिर लौटेंगे नई कहानियों के साथ, नए खुलासों के साथ, नई वारदातों के साथ। आज के लिए हवालात में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।